हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना क्लास सक्सेस पॉइंट, आपका अपना परिवार सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि पहले भी हम एक वीडियो में आपको बता दिए हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न पर चर्चा किए थे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बताए थे, तो वहाँ पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में एक जगह हमसे एक या दो जगह मिस्टेक भी हो गया है, ठीक है। जैसे हम बता दें कि हमको लिखना चाहिए ये वाला 2+3 करके पूछता है, क्योंकि 5 नंबर का परीक्षा होता है। हम 2 × 3 कर दिए हैं, तो इस चीज को ज्यादा मतलब नहीं सोचना है, ठीक। ये मिस्टेक हुआ है और छोटा मिस्टेक है, कोई बड़ा मिस्टेक है नहीं। और ऐसे भी आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, समझते हैं बातों को, ठीक। तो आज हम आपका जो चैप्टर है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम आपको बताए थे कि फिजिकल केमिस्ट्री हमको पढ़ाना है। फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है वह होता है ठोस अवस्था। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो विलियन नाम का चैप्टर होता है उसको पहले बता दें, उसके बाद ठोस अवस्था को पढ़ा देंगे, ठीक। तो चलिए आते हैं विलियन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ लाइनें, एक दो लाइन आपको बता देता हूँ, सुनिए। कि खुद को खुद से ही उठानी पड़ती है जब जिंदगी ठोकर देती है। खुद को खुद से ही उठानी पड़ती है जब जिंदगी ठोकर देती है, और मेहनत की आग से वही रास्ता निकलते हैं, मेहनत के आग से वही रास्ते निकलते हैं जो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो प्यारे बच्चे आइए अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं विलियन आपको पढ़ाने वाला हूं और विलियन पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है, हमारा जो चैप्टर का नाम है वह विलियन है। विलियन सॉल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं कि जो विलियन होता है, यह विलियन क्या होता है, ठीक। देखिए, विलियन कुछ है नहीं, सिंपल बोले तो विलियन एक मिश्रण है। आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, अब मिश्रण में तो कौन सा मिश्रण हो सकता है? मिश्रण दो होते हैं। पहले कुछ मिश्रण दो होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो हमारा जो यह विलियन है, यह विलियन एक समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक। विलियन कैसा है? एक समांगी मिश्रण है। तो हम लिख देते हैं कि विलियन एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ठीक। और यह परीक्षा में पूछ लेता है बिहार बोर्ड, कोई भी अदर भी स्टेट है वो भी पूछ लेता है कि विलियन क्या है। पूछेगा कि निम्न में से विलियन है, या पूछेगा कि विलियन एक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विलियन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक। अब हम समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो जैसे हम बता दें आपको कि नमक और पानी, ऐसे बोल सकते हैं कि नमक और पानी का जलीय विलयन। अब देखिएगा, तो नमक जो होता है पानी में विलीय हो जाता है। नमक क्या है? पानी में विलीय हो जाता है। मतलब नमक पानी में घुल जाता है, या नमक पानी में जाने के बाद गायब हो जाता है, ठीक। तो वैसे जो सॉल्यूशन है, वैसे जो विलयन है, उसको क्या कहते हैं? एक समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। वह क्या है? एक समांगी मिश्रण है। तो मिश्रण समांगी, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समझ गए कि नमक और पानी का भी मिश्रण, ठीक। नमक पानी का जलीय विलयन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण क्या होता है हम समझ गए, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए है कि चीनी भी है, तो चीनी को भी हम पानी में घोल लेते हैं। चीनी को भी पानी में घोलते हैं तो चीनी पानी में गायब हो जाता है।
वो भी क्या है, एक मिश्रण ही तो है, लेकिन कौन कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो समझ गए, विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण। क्लियर है। अब आते हैं, देखिए, तो पानी में नमक या चीनी को हम घोल दिए, तो पानी के अंदर नमक या चीनी घुल गया, यानी कि नमक और चीनी गायब हो गया। ठीक, तो कहते हैं क्या कि जैसे हम बोले यहाँ पर एक हमारे पास कांच का गिलास है, या बीकर बोलिए या पात्र बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, या बर्तन बोलिए, इसको गिलास बोलिए, लोटा कटोरा, कुछ भी बोल सकते हैं, तसला, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बीकर या पात्र बोला जाता है। ठीक है। जैसे इस गिलास में पानी है, पानी है, ठीक, और पानी में हम क्या किए, इसमें हम नमक मिला दिए, नमक, नमक डाल दिए, नमक, नमक बोले तो NaCl। ठीक है। तो पानी के अंदर जो है यह नमक घुल जाता है, और घुलने, पानी के अंदर नमक गायब हो जाता है। तो बात को समझिए, हम यह नमक जो है पानी में घुल गया। ठीक, तो पानी में कौन घुल रहा है, नमक घुल रहा है। पानी जो है यह क्या है, लिक्विड है। नमक घुला उसके बाद भी पानी क्या है, लिक्विड ही है। तो हम, यह जो बना, यह कैसा बना, यह एक विलयन बन गया। यह क्या बना, एक विलयन बना। ठीक, एक मिश्रण बना, लेकिन कैसा मिश्रण में बना, तो समांगी मिश्रण बना। और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो पानी के अंदर नमक को हम क्या कर दिए, घोल दिए। अब यहाँ पर एक बात पहले मैं आपको बता दूं, विलयन का पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करना है। ठीक, पहले परिभाषा को हम लिख देते हैं, देखिए क्या होता है। परिभाषा जो होगा विलयन का, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समूह को विलयन कहते हैं। सॉरी, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। यह भी परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो एक और परिभाषा लिख जाते हैं कि कम से कम, कम से कम दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, तो ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पर मिश्रण ना लिख, समांगी मिश्रण लिख सकते हैं, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि कम से कम दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब हमारा बात सुनिए, तो परिभाषा आप लोग समझ गए, याद भी हो जाएगा क्लास में, यदि आप अच्छे से सुन रहे हैं तो। देखिए, परिभाषा आसान होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या कम से कम दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब सुनिए, परिभाषा यही बतला रहा है कि जो विलयन है वह एक समांगी मिश्रण है, लेकिन समांगी मिश्रण होगा, लेकिन कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए। मिश्रण के लिए दो पदार्थ तो अनिवार्य ही है।
और ऐसा मिश्रण हो जो समान रूप से हो, समांगी हो। ठीक, जैसे नमक पानी का जलीय विलयन बोल दिए, ग्लूकोज पानी ले सकते हैं, चीनी पानी ले सकते हैं, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि यह नमक और पानी है। यह क्या है, नमक और पानी का विलयन है। इसे हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। नमक किसमें घुला है, पानी में घुला है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पर एक चीज बताया जाता है कि जो पानी के अंदर घुल रहा है, जो पानी के अंदर घुल रहा है, उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जिसमें घुल रहा है, जिसमें वह घुल रहा है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। समझ गए। तो जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घुल रहा है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। लेकिन इसको बहुत तरह से समझेंगे हम। ठीक है, विलेय को बोला जाता है कि कम मात्रा में रहता है। विलेय जो होता है वह कम मात्रा में रहेगा, विलायक अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, में होते हैं। तो इस तरह से भी बोल देंगे कि जो विलेय होता है वो कम होता है, विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो देखो, यह क्या है, विलयन है। पानी और नमक का तो एक विलयन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो पानी हमारा विलायक है, नमक क्या है, विलेय है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा विलयन होता है, विलयन जो होता है उसके अंदर दो चीज होते हैं, एक होते हैं विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। ठीक, विलेय क्या है, घुला हुआ रहेगा, किसमें, विलायक में। बोल सकते हैं कि विलेय क्या है, कम मात्रा में है, और विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। यह जनरल बोला जाता है कि विलेय कम है और विलायक क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विलायक को समझने का एक और तरीका हम बताते हैं कि देखिए, पहले इसको मिटाते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। समझ में यदि नहीं है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा विलेय होता है, विलेय प्लस विलायक होता है कि बराबर विलयन होता है। मतलब यह एक बीकर है। ठीक है, इसमें पानी है, इसमें क्या है, पानी है, और इसमें चीनी है। ठीक है, इस बीकर के अंदर दो चीज है, एक तो पानी है, दूसरा चीनी है। मतलब यह एक विलयन है। यह क्या है, विलयन है। ठीक है, यह एक विलयन है। यह विलयन जो है, तो पानी के अंदर क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, पानी के अंदर चीनी गायब हो जाता है। पानी के अंदर चीनी गायब हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि चीनी कम मात्रा में है, पानी ज्यादा मात्रा में है। यहाँ लिख सकते हैं कि जो विलेय होते हैं कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा, विलायक जो है अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में। ठीक, तो विलयन बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं, विलेय प्लस विलायक। ठीक, विलयन के अंदर दो चीज होते हैं, विलेय होते हैं और विलायक होते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम, बोले हैं कि विलेय को समझने का एक और तरीका बताते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि पानी है। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। चीनी क्या है, या नमक क्या है, ठोस होता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा पानी है वह लिक्विड है। जब हम पानी के अंदर चीनी को घोल दिए या नमक को घोलते हैं
तो नमक और पानी ठोस होता है, लेकिन सॉरी, चीनी और नमक ठोस होता है, पानी क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, तो चीनी और नमक ठोस है तो पानी के अंदर जब घोलते हैं तो वह गायब हो जाता है, लेकिन पानी क्या है, द्रव है। एक बात आपको समझ में यहां से आ जाएगी कि चीनी ठोस है, तो चीनी को हम पानी में डाल रहे हैं तो ठोस तो है ही, पानी तो ठोस है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो भी तो लिक्विड ही बन रहा है ना, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि विलायक कैसा है, लिक्विड है। तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ठोस होता है उसका भौतिक अवस्था बदल जाता है, ठोस का भौतिक अवस्था बदल रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जिसका भौतिक अवस्था बदल जाए उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे चीनी ठोस है, नमक ठोस है, तो नमक का भौतिक अवस्था बदल गया, क्या द्रव का भौतिक, क्या पानी का भौतिक अवस्था बदला, पानी द्रव था, उसमें नमक घोल दिए या चीनी घोल दिए, उसके बाद भी पानी क्या है, द्रव ही है, पानी जो है द्रव ही है। ऐसा तो नहीं है कि पानी ठोस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पानी द्रव था, उसमें चीनी मिला दिए, फिर भी पानी क्या है, द्रव है। यानी जो हमारा विलयन बना वह कैसा बना, द्रव विलयन बना, द्रव विलयन बना, लेकिन उसमें घोले क्या, ठोस घोल दिए। तो ठोस को हम पानी में घोल रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं, पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो भौतिक अवस्था किसका बदला, ठोस का बदला, ठोस का ही ना बदला, तो ठोस का भौतिक अवस्था बदल गया। तो जिसका भौतिक अवस्था बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम विलय कहते हैं, समझ गए। और जिस, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ज्यादातर अधिकांशता क्या हो जाता है, अधिकांशता हम बोल सकते हैं कि जो विलायक होता है वो अधिक होता है और विलय जो होता है वो कम होता है। लेकिन कहीं कहीं जब आप अच्छे लेवल का प्रश्न बनाइएगा तो वहां पर होता यह है कि जो विलय जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, तो वहां पर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन विलय है कौन विलायक है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक कंसेप्ट आता है कि जिसका मतलब भौतिक अवस्था बदल जाए उसे क्या कहते हैं, हम विलय कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो ठोस है, चीनी क्या है, ठोस है, लेकिन पानी में डालते हुए गायब हो जाता है, बदल जाता है, उसका भौतिक अवस्था बदल जाता है। ठीक, लेकिन पानी क्या है, द्रव है, ये होता है वह कम होता है, विलायक जो होता है वह अधिक होता है। तो इतना हम बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपको हम यह बता रहे थे कि जो विलय होता है उसका पहचानने का तरीका है। देखिए विलय क्या होता है, जैसे हमारे पास नमक हुआ, नमक क्या है, ठोस है, चीनी क्या है, ठोस है। तो नमक और चीनी का, चीनी जो है ठोस है और पानी क्या है, द्रव है। तो पानी द्रव है, तो नमक को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो नमक को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वह गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक का जो भौतिक अवस्था है बदल जाता है। ठीक है, तो जिसका भौतिक अवस्था बदल जाए उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जिसका भौतिक अवस्था न बदले तो विलायक ही है। तो पानी पहले भी क्या था, द्रव था, और बाद में भी क्या हो गया, द्रव ही हो गया। ठीक है, तो बाद में भी क्या है, द्रव ही है। ठीक, विलय। ठीक, विलय का जो परिभाषा होता है कि विलयन में, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, विलय कहलाता है, विलय कहलाता है, लाता है। जैसे बोल सकते हैं, जैसे नमक और पानी का जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक,
नमक और पानी का जलीय विलयन। तो नमक और पानी में क्या होगा कि पानी ज्यादा होगा और नमक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वैसे ही विलायक का परिभाषा होता है। विलायक, विलय का एक तरह से और परिभाषा बता सकते हैं कि समांगी मिश्रण या विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे हम विलय कहते हैं। ठीक, चलिए विलायक पर आते हैं। विलयन में, विलयन में जो पदार्थ, जो पदार्थ अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उपस्थित हो विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। जैसे, जैसे में लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं नमक और पानी का जलीय विलयन। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम दोनों जगह उदाहरण सेम लिख दिए, तो यहाँ पर भी वही बात है कि नमक क्या है, कम मात्रा में होते हैं, और पानी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। यहाँ पर पानी ज्यादा मात्रा में है कि नहीं है। ठीक, जैसे में मान लेते हैं, यह परिभाषा पहले आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक और परिभाषा बता सकते हैं कि समांगी मिश्रण। देखिए हम समांगी मिश्रण या विलयन क्यों बोल रहे हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में ऐसे ही बोल सकते हैं कि समांगी मिश्रण या विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में, कम मात्रा में उपस्थित हो, विलय अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम विलायक कहते हैं। यानी कि समांगी मिश्रण या विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम आपको समझाए हैं कि यहाँ पे एक पात्र है, इसमें पानी है। ठीक है, ये पानी है और इसमें हम नमक मिला दिए, और नमक है, नमक और पानी। ठीक है, तो नमक जो होता है पानी में विलय हो जाता है, तो पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है कि नहीं होता है, होता है। यही जो नमक है जो कम मात्रा में घुला हुआ है, पानी में विलय हो गया, इसे विलय हो गया मतलब घुल गया, इसे ही क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा है जिसमें नमक घुल गया, उसी को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलय क्या है, विलायक क्या है। इसका परिभाषा भी हम बता दिए कि विलय क्या है और विलायक क्या होते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे, उससे पहले कुछ मैं आपको बता दूं। आपको यह याद रखना है कि विलयन बराबर क्या होता है। विलयन बराबर क्या होता है, तो विलय प्लस विलायक। ठीक है, एक बात देखिए, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको जैसे मान लेते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि जैसे विलयन बराबर विलय प्लस विलायक तो समझते हैं। यदि हम बोले कि विलय बराबर क्या होगा, विलय बराबर क्या होगा, तो इतना तो क्लियर है, ये प्लस में होता है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो विलय बराबर आप लिख सकते हैं विलयन प्लस विलायक। ठीक, मेन इसको हम याद रखेंगे, इसी से सब बना सकते हैं। वैसे ही हम लिख सकते हैं विलायक बराबर है, विलायक बराबर, या प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, माइनस यहाँ होगा। ठीक, तो विलायक बराबर होगा विलयन माइनस विलय। ठीक, देखिए यह तीन तरह से हम बता सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, विलय और
विलायक। विलेय मान लीजिए कि 2 है, विलायक 3 है, तो विलियन कितना होगा? 5 होगा। जैसे कि 1 चॉकलेट और 2 चॉकलेट, तो कुल चॉकलेट 3 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही हाँ, यदि आपको कुल मतलब विलियन दिया है 5 और आपसे पूछे और विलेय दिया है 3 और आपसे पूछे कि विलायक बताइए, विलेय दिया है 3 तो विलायक पूछे, तो 12 में से छोटा को हम घटा देते हैं। विलियन में से घटाएंगे तो क्या पता चलेगा? विलेय पता चलेगा। जब विलेय दिया हो, विलायक दिया हो, विलियन पता करना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। विलियन दिया हो, विलेय दिया हो, विलायक पता करना है तो विलियन में से विलेय को घटा लेंगे। ठीक, यदि विलेय निकालनी हो, विलायक पता हो, विलियन पता हो, तो विलियन में से विलायक को घटा लेंगे। समझ गए? अब विलियन निकालनी हो मतलब विलियन बताना हो और विलेय मालूम हो, विलायक मालूम हो, तो जोड़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि विलेय 20 है, विलायक 60 है, विलेय 20 है, विलायक 80 है, तो ये 80 हुआ, ये 100 हुआ। ठीक, और मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो विलियन है 100 है, विलेय 20 दिया है, तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाएंगे तो क्या पता चलेगा? 80, और ये 80 पता चलेगा, क्या होगा? तो विलायक होगा। समझ गए? अब समझ गए। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है विलियन के प्रकार। ठीक, विलियन के प्रकार में हम देखेंगे। देखिए, विलियन के प्रकार 2-3 तरह से देखा जाता है। एक होता है विलियन के प्रकार विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, एक होता है विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, ऐसे आप लोग जानते होंगे, जैसे हम बताते हैं, जैसे बता रहे हैं, यदि हम बोले कि विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने होते हैं, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने होते हैं, तो दोनों के आधार पर जो विलियन होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, विलेय के भौतिक अवस्था पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम बोले, आप लोग सुने हो, देखिए, एक होता है संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। ठीक है, यह एक प्रकार हुआ। दूसरा हो जाता है द्रव विलियन, गैस विलियन और ठोस विलियन। द्रव, गैस और जो ठोस विलियन है, इसमें भी द्रव का 3 होता है, गैस का 3 होता है और ठोस का 3 होता है। जैसे कि द्रव हुआ, तो द्रव हुआ तो द्रव हमारा विलायक होगा, लेकिन विलेय क्या होगा? हमेशा बदलते रहता है। हमेशा क्या होगा? बदलते रहता है।